हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का एडमिशन में क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड का क्या करते हैं। ये टॉपिक विशेष का इम्पॉर्टेंट है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी। जिन बच्चों को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, और उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे ढंग से तैयारी करके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में जो कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 67 में एक्स और वाई पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 5:3 है। एक्स अंडर क्या है 1/4 और वाई क्या है 1/3 ऑफ हिज शेयर। सबसे पहले कन्फ्यूजन ये दूर कीजिएगा, अगर ऑफ होता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करते हैं। ऑफ होता है तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, फ्रॉम होता है इसलिए माइनस करते हैं। दूसरा इस क्वेश्चन में है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज ए लाइबिलिटी, ये पार्टनर ये फर्म के एम्प्लॉय को देना पड़ता है। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है लाइबिलिटी होता है, अगर इंक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन में जाएगा, डिक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन के बाई में जाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अगर इंक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन में, डिक्रीज होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का भी वही करते हैं, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग बांट देते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पार्टनर्स कैपिटल इनटू द ओल्ड रेशियो। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। लिखेंगे एक्स ने दिया है, सरेंडर किया है 1/4, तो लिखेंगे 5/8 इंटू 1/4 यानी 5/32। वाई ने दिया है 3/8 का 1/3 यानी होगा 3/24। अब जब x और y ने ये z को दे दिया तो x y का शेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा। 5/8 माइनस 5/32, y इज इक्वल टू 3/8 माइनस 3/24। 32 20 माइनस 5 15/32 24 9 माइनस 3 6/24। जेड आ रहा है, जेड का शेयर जोड़ देंगे 5/32 प्लस 3/24, इसका एलसीएम होगा 96। 32 3 जा 15 प्लस 24 4 जा तो 12, ये हो जाएगा 27/96। तीनों में किसी का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। 15/32 6/24 27/96, इन लोग का एलसीएम आएगा 96। 32 3 जा हो जाएगा तो 45 24 27, इसको छोटा करेंगे, ये 3 से कटेगा 15 8 9। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 5:4। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, मतलब कि 5/8 माइनस 15/32 और 3/8 माइनस 8/32। ठीक है, अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रीमिसेस इंक्रीज किया है, 2 बोल दिया है। इंक्रीज का मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, बाई में जाएगा, बाई प्रीमिसेस। पहले प्रीमिसेस कितना था, पहले प्रीमिसेस 1,50,000 था, अब 2 लाख हो गया, दिखा देंगे 50,000। इसके बाद स्टॉक 5,000 से बाई बोला है, सीधे उसी अमाउंट को दिखा देंगे। अगर बाई बोलता है सीधे उसी अमाउंट को दिखा देते हैं, 2 बोलता है डिफरेंस करते हैं, दिखा देंगे 5,000। इसके बाद क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर कितना था, पहले आपको क्रेडिटर था 50 से, अब हो गया 60,000, 10,000 बढ़ गया। 2 क्रेडिटर्स 10,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को टू में बैठाते हैं। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये है आपको
12,000 बाई प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी ये है आपको 2,000, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इसी का बाई में आया है। प्रोविडेंट फंड पहले 15 था, अब 10 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो रेवल्यूशन में बाई में जाएगा। बाई प्रोविडेंट फंड 5,000, इसको हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ 62,000 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिखा देंगे हम लोग इसको 40,000। इस 40,000 को हम लोग लेकर रेशियो में बांटेंगे। रेशियो दिया हुआ है आपको 5:8, एक्स और वाई को 5:8 में बांट देंगे तो होगा 25,000 और 15,000। अब इसमें एक नया चीज़ दिया हुआ है कि जेड पूरे फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है, पूरे फॉर्म का, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर गुडविल, कैलकुलेशन फॉर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। इसमें क्या करेंगे शेयर ऑफ गुडविल के लिए, जैसे यहाँ पे बोला है पूरे फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है 1,60,000, पूरे फॉर्म का गुडविल आपको दिया हुआ है 1,60,000। सबसे पहले हम जेड का शेयर निकालेंगे, लेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 इंटू 9/32, ये आ जाएगा 45,000। जेड का शेयर आ गया 45,000, बट जेड ब्रिंग ओनली 2/5 in cash. How many amount bring in cash? Only 2/5, and remaining amount will be bring not in cash. तो गुडविल केवल कैश बना रहा है 2/5, तो आप लोग लिखोगे जेड ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश 45,000 इंटू 2/5, यानी 18,000 रुपया वो कैश में ला रहा है। जेड डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, जेड डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश कितना वो कैश में नहीं ला रहा है, तो 45,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 27,000। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों एंट्री होगा। फिर वह रिपीट कर दे रहे हैं हम आप लोग को याद के लिए कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, व्हाट इज द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम एंड गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। If new partner does not bring goodwill in cash, what is the entry? Entry is new partner current account debit to old partners capital account. New partners current account debit to old partners capital account. Okay. Now you are prepared the partners capital account. अब मैं बनाऊंगा partners capital account. पार्टनर नाम है XYZ, XYZ। सबसे पहले इनका कैपिटल लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। इनका कैपिटल दिया हुआ है 2,70,000 और 1,60,000। ये करने के बाद अब तरीका क्या होता है, तरीका करने का ये होता है कि लायबिलिटी में जो दिया उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यहाँ पर लायबिलिटी में क्या दिया है, यहाँ पर लायबिलिटी में आपको दिया हुआ है 2 लाख। यहाँ पर लायबिलिटी में दिया हुआ है आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड WCR,
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व लायबिलिटी में दिया है 40,000 और एडजस्टमेंट में आपको दिया है इसमें 16,000, यानी ये कितना डिक्रीज हो गया। आपको लायबिलिटी में दिया है 40,000 और उसमें एडजस्टमेंट में दिया है 16,000, यानी 24,000। उस 24,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 15,000 और 9,000। इसके बाद एसेट साइड में है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दिया हुआ है आपको 16,000। इसको 5:3 में बांटेंगे तो 10,000 और 6,000। उसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल लाया है, गुडविल प्रीमियम, ये गुडविल प्रीमियम 18,000 कैश में लाया था। इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, आपको 5:4 में बांट देंगे। 18,000 को 5:4 में बांटेंगे, 10,000 और 8,000। जो ये कैश में नहीं लाया है इसको करेंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट। और 27,000 को 5:4 में बांटेंगे तो 27,000 को हम लोग 5:4 में बांट देना है तो 15,000 और 12,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटेंगे बाय रिवैल्यूएशन 25,000 और 15,000, क्योंकि भी 40,000 आया था। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने लायक नहीं है, हमने सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद इसको नया पार्टनर कैश जो लाया उसको दिखा देंगे बाई कैश। नया पार्टनर कैश आपको इसमें लाया है 1,50,000, 1,50,000। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको लिखते हैं टू बैलेंस CD। इसको ऐड लेस करने के बाद इसके डिफरेंस आएगा आपको 3,15,000। उसके बाद दूसरे का आएगा 1,73,000 और इसका 1,50,000, 3,25,000, 3,78,000 और 1,50,000। यहाँ पर 3,25,000, 1,78,000। इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ऐसा क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं। जैसे जो कंपार्टमेंट बचे हुए हैं उनको बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया जाएगा, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, जो एसेट घटे बढ़े हैं, जब बढ़े हैं तो बढ़ा देंगे, घटे हैं तो उसको घटा देंगे। प्लस कैश में क्या जोड़ेंगे, कैश में इस कैपिटल को और इस गुडविल को 18,000 1,50,000 कैश में जोड़ेंगे। एसेट साइड में करेंट अकाउंट लिख के 27,000 दिखा देंगे। और उसके बाद वर्क लायबिलिटी में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जाएगा 16,000 और प्रोविडेंट फंड 15,000, आउटस्टैंडिंग जाएगा और कैपिटल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए आप लोग के इतना ही। आप लोग कोविड-19 के नियम को मानते हो, घर पर ही है, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जिससे अच्छा नंबर आ सके। हैव अ गुड डे।